राधिका जा चुकी थी। कमरे में सन्नाटा था, मगर हवा में उसकी मौजूदगी अब भी बाकी थी। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींच ली, जैसे किसी अदृश्य दर्द को पकड़ लेना चाहता हो। वो पलंग के किनारे बैठा था, पर उसकी सोच बहुत पीछे जा चुकी थी, उस बचपन की तरफ जहां प्यार और जहर एक साथ पला था। उसे याद था वो शाम जब छोटा अर्जुन गिर पड़ा था, घुटना छिल गया था। वो रोता हुआ माँ के पास भागा, माँ मुझे चोट लग गई। पर माँ उस वक्त राधिका के पास बैठी थी। राधिका को तेज बुखार था और माँ उसके माथे पर गीली पट्टी रख रही थी। माँ ने बिना उसकी ओर देखे कहा, अंजू जरा अर्जुन को मरहम लगा दो, उसे चोट लगी है। और फिर पूरा ध्यान वापस राधिका पर चला गया। दादी ने तब गुस्से में कहा था, तेरी माँ को तो बस उस लड़की से ही प्यार है, तुझे तो देखना भी मंजूर नहीं। दादी की वो बात अर्जुन के दिल में कील बनकर उतर गई थी। उसे लगा माँ ने उसे नहीं, राधिका को चुना है। पर वो नहीं जानता था कि उस रात राधिका का बुखार खतरनाक स्तर पर था। माँ ने बस इंसानियत निभाई थी, पर अर्जुन ने उसे धोखा समझ लिया। वो दर्द, वो गलतफहमी सालों में जहर बन चुकी थी। अब जब भी वो राधिका को देखता, इसे वही रात, वही आंसू और वही दूरी याद आती थी। वो अपनी सोचों से बाहर आया जब नौकरानी की आवाज गूंजी, छोटे साहब डिनर लग चुका है। अर्जुन ने गहरी सांस ली, चेहरे की सख्ती को ठीक किया और नीचे चला गया। टेबल पर सब मौजूद थे, माँ, पापा और राधिका, जो चुपचाप सबको खाना परोस रही थी। अजय रायजादा ने मुस्कुराकर कहा, आओ अर्जुन, आज साथ में बैठकर खाएंगे। अर्जुन ने चुपचाप कुर्सी खींची और बोला, डैड, मैंने तय किया है, मैं उसी कॉलेज में एडमिशन लूंगा जहां विराट और राज पढ़ते हैं। माँ ने बस उसे देखा और होंठों पर अधूरी मुस्कान उभर आई, पर राधिका के हाथ कांप गए। उसे महसूस हुआ अब जो रास्ता अर्जुन ने चुना है, वो सिर्फ कॉलेज तक नहीं जाएगा, वो उसे अंधेरे के उस कोने तक ले जाएगा जहां प्यार और नफरत का फासला मिट जाता है। रायजादा मैंशन की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर बिखरी थालियां अब खाली थीं, हर आवाज जैसे दीवारों में समा चुकी थी। आशा ने प्लेट उठाते हुए राधिका की ओर देखा। वो अब भी कोने में खड़ी थी, सिर झुकाए, हाथों को कसकर पकड़े हुए। बेटा, तुमने कुछ खाया नहीं, आ जा, बैठ जा, मेरे साथ खा ले। आशा की आवाज में ममता थी, मगर राधिका के चेहरे पर अजीब सी खामोशी। धीरे से बोली, नहीं छोटी माँ, मैं घर जाकर बना लूंगी, आप चिंता मत करो। आशा जानती थी ये वही झूठ है जो राधिका हर बार बोलती है, क्योंकि राधिका ने उस दिन के बाद कभी इस घर का खाना नहीं खाया था। वो दिन, वो रात जिसने उसकी मासूमियत को तोड़ दिया था। राधिका तब बहुत छोटी थी। आशा ने उसे अपने पास बिठाया था, प्यार से रोटी का टुकड़ा तोड़ा और बोली, खा ले बेटा, पेट भर जाएगा तो डर नहीं लगेगा। राधिका मुस्कुराई थी, उसके होठों पर मासूम सुकून था। लेकिन तभी डाइनिंग हॉल का दरवाजा जोर से खुला। कमला देवी की भारी आवाज ने हवा में जहर घोल दिया। तो ये हाल है मेरे घर का? अब नौकरों की औलाद को भी रोटी खिलाई जाएगी यहां? आशा की उंगलियां राधिका की थाली पर थम गई। राधिका ने धीरे से थाली पीछे सरका दी। माँ जी, ये बच्ची है, भूखी थी बस। आशा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कमला देवी की आंखों में सिर्फ नफरत थी। भूखी? ऐसे लोग हमेशा भूखे रहते हैं, इनके खून में मुफ्तखोरी होती है। आज तूने इसे रोटी दी, कल ये तेरे बेटे का हिस्सा मांगेगी। आशा की सांसें अटक गई। माँ जी, वो बच्ची है, ऐसे शब्द उसके सामने मत कहिए। अगर इतनी हमदर्दी है तुझे, तो जा, इसके साथ ही निकल जा इस घर से। आशा की आंखें नम हो गई, लेकिन शब्द गले में अटक गए। राधिका सिहर गई थी, उसके छोटे से हाथ थरथरा रहे थे। तभी दरवाजे से अजय रायजादा अंदर आए। उनकी आवाज गुस्से से भरी थी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही है? आशा ने कभी आपका अनादर नहीं किया। कमला देवी ने तिरस्कार से बेटे की ओर देखा। अनादर? एक गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर लाया तू, और अब उसके साथ ये भिखारियों की औलाद भी इस घर में रहेगी? नहीं अजय, ये घर कोई आश्रम नहीं है। इसकी औकात नौकरानी की थी और वही रहेगी। उन्होंने राधिका का नाजुक हाथ कसकर पकड़ा। चल यहां से, मेरे घर की रोटी खाने का हक नहीं तुझे। राधिका की आंखों में आंसू भर आए। उसकी छोटी उंगलियां थरथरा रही थी, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। वो बस एक पल ठिठकी, फिर धीरे से सिर झुका लिया और कमरे से बाहर चली गई। उस रात चांदनी फीकी थी। हवेली के पीछे के हिस्से में, उस पुराने कमरे में राधिका एक कोने में बैठी थी।
उसके सामने रखा थाली में सादा उबला पानी और 2 सूखे टुकड़े रोटी के थे, लेकिन उसने वो भी नहीं खाया। उस दिन से उसने कसम खाई, इस घर की रोटी अब कभी नहीं खाऊंगी। और उसने सच में कभी नहीं खाई। वो बस हर दिन उस हवेली में आई, काम किया, मुस्कुराई भी, लेकिन अंदर से उसका दिल उसी रात मर गया था। कमरे के कोने में खड़ी राधिका ने अब थाली समेटी। बाहर से आशा की आवाज आई, बेटा कुछ तो खा ले। राधिका ने सिर्फ इतना कहा, नहीं छोटी माँ, मुझे भूख नहीं है। पर सच्चाई ये थी, उसे अब सिर्फ खाना नहीं, इस घर से अपनापन चाहिए था, जो शायद कभी मिलने वाला नहीं था। राधिका धीरे धीरे अपने छोटे से कमरे में दाखिल हुई। दीवारों पर सीलन थी, कोनों में अंधेरा पसरा हुआ, फर्श पर फैला टूटा हुआ दिया, और उसके पास पड़े उसके पिता आकाश। शराब की तीखी गंध कमरे में ऐसे घुली थी जैसे दर्द ने हर सांस में जगह बना ली हो। राधिका ने देखा, पापा आधे खुले गिलास के साथ सोए हुए थे। उसकी आंखों में एक पल को नफरत नहीं, बस थकान और दया थी। उसने धीमे से चूल्हा जलाया। लकड़ी की जलती हुई महक में उसका पेट और भी ज्यादा मरोड़ने लगा। घर में कुछ नहीं था, बस थोड़ा आटा। उसने वही गूंथा और सूखी रोटियां बना डाली। धुआं उसकी आंखों में चुभ रहा था, पर आंसू तो पहले ही सूख चुके थे। पापा कुछ खा लीजिए, उसने कांपती आवाज में कहा। आकाश ने आंखें खोली, उनमें नशे से ज्यादा पछतावा था। उन्होंने देखा, राधिका अपने नन्हे हाथों से रोटियां पलट रही है। उसकी उंगलियों पर जलन के निशान थे। सब खत्म हो गया पापा, राधिका बोली। बस थोड़ा आटा था, वही बना लिया। आकाश की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने नजरें फेर ली, क्योंकि अपनी नाकामी को अपनी बेटी की आंखों में देखना किसी सजा से कम नहीं था। तुम खा लो बेटा, मुझ भूख नहीं है, ये कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। राधिका ने बिना कुछ कहे सूखी रोटी तोड़ी। हर निवाले में राख का स्वाद था, जैसे किस्मत भी कह रही हो, इस घर की हर रोटी अब दर्द से सनी होगी। दूसरी तरफ रायजादा मैंशन की चमकदार दीवारों के बीच अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। किताब खुली थी, पर निगाहें बंद खिड़की पर टिकी थी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिरती और हर बूंद उसे किसी पुराने वादे की याद दिलाती। तभी अनया कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर हल्की सी जलन थी। भैया, उसने कहा, हमें कुछ करना होगा ताकि वो राधिका दोबारा माँ पापा के पास ना आए। अर्जुन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि कोई गहरी बेचैनी थी। अनया, उसकी आवाज ठंडी थी, तुम इन बातों में मत पड़ो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। अनया ने झुंझला कर कहा। लेकिन भैया, वो सबको बदल रही है, माँ को, पापा को। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस धीरे से खिड़की के बाहर देखा, जहां बारिश और अंधेरा एक दूसरे में घुल रहे थे। सुबह की हल्की रोशनी राधिका के चेहरे पर पड़ी। थकी हुई आंखें, लेकिन उनमें अब भी जिम्मेदारी की परछाई थी। वो जल्दी से उठी, बालों को बांधा और पुराने कपड़े पहनकर धीरे धीरे रायजादा मैंशन की तरफ चली गई। रसोई में पहले से ही आशा मौजूद थी। स्टील के बर्तन खनक रहे थे, गैस पर चाय उबल रही थी। राधिका बिना कुछ बोले उनके पास जाकर काम में लग गई। कभी सब्जी काटती, कभी टिफिन पैक करती, और फिर सबके लिए नाश्ता सजा दिया। उसका चेहरा शांत था, पर भीतर एक बोझ था, जैसे वो हर दिन खुद को निगल रही हो। तभी सीढ़ियों से एक तेज आवाज आई, राधिका। आवाज ठंडी थी, मगर उसमें हुक्म का जहर था। आशा ने चौंक कर सिर उठाया। अर्जुन क्यों बुला रहा है? राधिका ने जल्दी से कहा, मैं देखती हूँ छोटी माँ। वो घबराते हुए ऊपर गई। दरवाजे के पास पहुंची तो भीतर से अर्जुन की सख्त आवाज आई, कल मैंने क्या कहा था तुमसे? राधिका ने सिर झुका लिया। मैं छोटी माँ की मदद कर रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने धीरे से कदम बढ़ाए। हर कदम जैसे फर्श पर उसकी सांसों को कुचलता गया। वो उसके करीब आया और एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा था, सुबह सबसे पहले मेरा काम होगा। उसकी आंखों में ठंडक थी। अब मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। मेरे कपड़े प्रेस करो और बैग तैयार रखो। राधिका ने कांपते हाथों से कपड़े उठाए। हर कपड़ा जैसे किसी सजा की तरह भारी लग रहा था। उसने सब कुछ जल्दी से किया। अर्जुन आईने में खुद को देख रहा था, पर उसकी नजरें कई बार राधिका पर टिक, जैसे वो खुद भी नहीं जानता उसे क्यों देख रहा है। काम खत्म हुआ तो उसने ठंडी आवाज में कहा, अब मेरा नाश्ता लेकर आओ, मैं यहीं खाऊंगा। राधिका नीचे भागी, ट्रे में नाश्ता रखा और ऊपर आई।
जैसे ही उसने प्लेट आगे बढ़ाई, अर्जुन ने एक झटके में वो नीचे गिरा दी। प्लेट जमीन पर गिरी, रोटी और चाय हर तरफ बिखर गई। कल से मेरे लिए सैंडविच बनाना, उसने बिना देखे कहा, और ये सब साफ करो। फिर वो कमरे से निकल गया, छोड़ गया हवा में उसकी परफ्यूम की ठंडी खुशबू और एक टूटता सन्नाटा। राधिका वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी उंगलियां गीली रोटियों को उठाते हुए कांप रही थी। उसके मन में कोई आवाज गूंज रही थी, कितनी बार झुकोगी राधिका? पर वो जानती थी, कुछ झुकाव किस्मत में लिखे होते हैं। कमरा साफ करके वो बाहर निकली तो सीढ़ियों पर अनया खड़ी थी, चमकते कपड़ों में, चेहरे पर तिरस्कार। राधिका, मेरे कमरे की सफाई कर देना, उसने कहा। वैसे भी तुम्हें तो मुफ्त के खाने की आदत है। राधिका ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। अनया वहां से चली गई थी, लेकिन यह कोई नई बात नहीं थी। वो हर दिन राधिका को नीचा दिखाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेती थी। घमंड उसके लहजे में और जहर उसके हर शब्द में टपकता था, जिससे उसे राधिका की मौजूदगी ही बर्दाश्त नहीं। और ये सब दादी की परवरिश का असर था। राधिका ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखें नम थीं पर होठ चुप। वो जल्दी से अपने छोटे से कमरे में गई, वो कमरा जो ज्यादा एक स्टोर रूम जैसा था, जहां एक पुराना आईना और लोहे की अलमारी ही उसकी दुनिया थी। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, बालों को जल्दी से बांधा और बैग उठाकर बाहर निकल गई। गेट के पास पार्थ खड़ा था, माली का बेटा। वो मुस्कुराया, चल राधिका, देर हो रही है। राधिका भी मुस्कुरा दी। शायद पूरे घर में वही एक चेहरा था जो उसे इंसान समझता था। दोनों साथ साथ चलने लगे। बातों में राधिका के चेहरे की थकान थोड़ी कम हो गई थी। पार्थ भी उसी की तरह था, इस घर में पराया पर दिल से सच्चा। स्कूल पहुंची तो सिया पहले से ही वहां थी। वो हमेशा की तरह हंसमुख और गर्मजोश थी। आज मम्मी ने छोले पूरी बनाई है, सिया बोली। तू तो इसे बहुत पसंद करती है, इसलिए तेरे लिए भी लाई हूं। राधिका की आंखों में चमक आ गई। उसे शायद हफ्तों बाद किसी ने याद किया था। क्लास में बाकी बच्चे हंसते, ताने मारते, लेकिन सिया हमेशा ढाल बन जाती। वो जानती थी राधिका की चुप्पी के पीछे कितनी कहानी छिपी है। शाम को दोनों दोस्त घर लौट रहे थे। राधिका और पार्थ साथ साथ चल रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और दोनों मुस्कुरा रहे थे। पार्थ ने कहा, एक दिन तू जरूर बड़ी बनेगी राधिका, तब देखना, सबको जवाब मिलेगा। राधिका बस मुस्कुरा दी। उम्मीद उसके चेहरे पर एक पल को लौट आई थी। लेकिन तभी गेट के बाहर एक काली कार रुकी। अर्जुन रायजादा। उसकी निगाहें सीधी राधिका पर टिक गईं। वो मुस्कुराती रही पार्थ के साथ, और अर्जुन की आंखों में कुछ पिघला नहीं, बल्कि जल उठा। वो गाड़ी से उतरा, कदमों की आहट जमीन पर भारी थी। गुस्से से उसकी नसें उभर आई थी। उसने जोर से पुकारा, राधिका। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।